अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ट्रिक्स करने जा रहे हैं टू फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है कि आपने स्क्वायर रूट जो है वो ट्रिकी वे से किस तरह से मालूम करना है। अगर हम इसमें देखें तो आपके पास देखें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है। जिस तरह हम जो है वो स्क्वायर रूट मालूम कर रहे होते हैं डिवीजन मेथड से या हम फैक्टराइजेशन मेथड से मालूम कर रहे होते हैं, तो उनको एक प्रॉब्लम आ रहा होता है, वो कभी टेबल में या किसी और चीज़ में भी आ रहा है। मे भी चलें तो आपके पास जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितने भी एग्जाम है, पीपीएससी है या इसके हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं, तो उसमें भी हमें जब स्क्वायर रूट दिया जाता है तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है जो कि हम नहीं कर पाते। तो हमें वहाँ पे ट्रिक्स चाहिए होती हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें आसानी से मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो चले देखें, मैंने यहाँ पे पहले सबसे पहले जो है ना इनके स्क्वायर लिखे हुए हैं 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और 10 तक। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लेता हूँ 784। अब यहाँ पे देखें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनके पेयर बनाता हूँ। ये आपके पास पेयर बन गया और ये भी आपके पास एक पेयर बन जाता है। ठीक है, मैंने आपके जो है ये पेयर में आ रहे थे, ये सिंगल आ रहा था, तो हम वैसे भी स्क्वायर रूट मालूम करते हुए ये सिंगल में ही लेते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे देखें आपके पास जो 4 है, हमने क्या करना है, जो आपके पास स्क्वायर निकले हुए पड़े हैं उनमें से जहाँ जहाँ पे 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है और ये 4 मीन्स कि आपके पास एक 2 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 8 के स्क्वायर में आ रहा है 4। ठीक है, हमने ये नंबर यहाँ पे इस तरह से लिख देने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो आपका नंबर है 7, वो हमने सर्च करना है इन सारे नंबर में से। ठीक है, तो देखें आपके पास 4 है, 4 के बाद आपके पास 9 है, मींस के आपका जो 7 वाला नंबर है वो किस में आ रहा है, 4 और 9 के अंडर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हमने छोटा नंबर लेना है जो आपके पास 4 है। 4 का स्क्वायर कितना था, स्क्वायर में कितना आ रहा था, वो 2 आ रहा था, तो हमने क्या लिख दिया, पहले यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि आपके पास जो है 7 जो है, अब 7 की जब हमने बेसिक जो है मतलब कि फैक्टराइजेशन मेथड से भी करते हैं तो हम सिंगल टेबल लेके जाते हैं। चले तो हमने क्या करना है, ये जो आपके पास जो नंबर है 2, इसको नेक्स्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। मीन्स के 2 के बाद 3 आता है, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ जाता है, 6। अब हमने क्या करना है, 7 और 6 का कंपैरिजन करना है, देखना है 7 6 से बड़ा है या छोटा है। अगर हम देखें 7 जो है वो आपका बड़ा है, अगर ये बड़ा होगा तो हमने इन दोनों डिजिट्स में से बड़े वाला डिजिट्स ले लेना है। मैंने 8 ले लिया। देखें अगर फर्ज करें कि 7 जो था यहाँ पे कोई बड़ा डिजिट्स होता और वहां पे हम ना कर पाते, मतलब कि आपके पास 7 छोटा हो रहा होता, तो हम कौन सा नंबर ले लेते, आपके पास 2 ले लेते। ठीक है, तो ये एक सिंपल ट्रिक है जिसकी वजह से जो है ना हम आसानी से जो है एक स्क्वायर रूट जो है वो उसका मालूम कर सकते हैं। सिंपल, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो 4 जो है उसको फाइंड करना है। हमने फाइंड किया, 2 आया, आपके पास 8 है, 2 आ गया और फिर क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं जो आपका जो है सिंगल डिजिट है, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास 7 है, 7 को भी हमने सर्च किया, आपके पास यहाँ पे 7 आया था। 7 में से जो छोटे वाला नंबर है, मतलब कि आपके पास 4 आ रहा है, तो 4 में 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो हमने 2 जो था वो लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसी 2 को नेक्स्ट वाले डिजिट, मतलब 2 के बाद तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। फिर हमने इनका कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन करने के बाद आपके इन दोनों में से अगर वो नंबर छोटा है तो आपने छोटे वाला लिखना है, अगर ये नंबर बड़ा है तो आपने बड़े वाला लिख के इसको इधर ही सॉल्व कर देना है। चलें, वो तो आपके थे 3 डिजिट्स। अब हम मूव करते हैं 4 डिजिट्स पे कि इसकी कौन सी ट्रिक बनती है। आपका जो है स्क्वायर रूट, सेम उसी तरह से हम स्क्वायर रूट इसका भी मालूम कर सकते हैं। आपने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह से आपने पहले पेयर बनाने हैं। हमने 2 पेयर बना दिए। यहाँ पे आपके पास जो 4 था, मैं उसको फाइंड करता हूँ। यहाँ पे देखें आपके पास 4 आ रहा है 2 वाले स्क्वायर में और एक आपका आ रहा है 8 में। तो मैंने आपको पहले भी हिंट दिया है, जब भी आपके पास ये नंबर आएंगे वो हमेशा किसके इक्वल होंगे, 10 के। ये आपने याद रखना है, ये वाली बात आपने हमेशा याद रखनी है कि वो 10 के इक्वल ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें आपके पास 77 है, जब आपके पास 4 डिजिट्स में हम स्क्वायर रूट मालूम कर रहे थे तो 77 को हमने फाइंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 64 और 81 के अंडर आ रहा है, तो इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, 8 वाला, जो 8 का स्क्वायर है। तो हम पहले क्या लिख लिया, हमने 8। फिर हमने क्या किया, सेम उसी तरह से 8 को नेक्स्ट वाले डिजिट के साथ हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाता है, 72 आ रहा है। फिर आपने कंपैरिजन करना है 77 और 72। अब यहाँ पे देखें 77 आपका बड़ा है 72 से। अगर पहली वाली कंडीशन में ये छोटा होता तो हम छोटा नंबर लेते, अभी अगर बड़ा, देखें हम 77 को कंपेयर करते हैं 72 से, तो आप देखें आपके पास 77 जो है वो आपके पास बड़ा हो रहा है 72 से। तो हम इन दोनों में से कौन सा नंबर लेंगे, बड़े वाला। ठीक है, तो वो आपका कौन सा नंबर है, 8। तो मैंने यहाँ पे जो है वो 8 लिख दिया। तो ये सिंपल क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है आपका 4 डिजिट्स कोई भी आपका जो नंबर होता है उसका। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। आपके पास जब 5 डिजिट्स हो आपके पास, हम किस तरह से ट्रिकी वे से स्क्वायर रूट जो है वो मालूम कर सकते हैं।
तो उसके लिए देखें आपने क्या करना है, सिंपल पहले की तरह आपने पेयर बनाने हैं। मैंने ये 2 पेयर और ये आपने क्या बनाने हैं, 3 पेयर बनाने हैं, 2 नहीं बनाने, 3 आपके जो डिजिट्स हैं वो आपके आने चाहिए। चले तो उसके बाद वही वाला सेम काम, मैं फर्ज करें इसको जो है ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे देखें आपके पास 1 जो है वो 1 में ही आ रहा है, और फिर आपके पास 1 किस में आया था, आपके पास 9 के स्क्वायर में 81 में, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमेशा आपके पास 10 ही आएगा, ठीक है। तो आप जो भी नंबर लेंगे उसके आखिर पे जो है वो जब उन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आता है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जो है ये आपके पास एक नंबर जो है ना वो आया हुआ है, फिर हमने क्या करना है, आपके पास 292 है, ठीक है। 292 को हम सर्च करते हैं, जो आपके स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। अगर मैं देखूं तो आपके पास 292 जो है वो इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, 17 के स्क्वायर में आ रहा है और 18 के स्क्वायर में आ रहा है। तो इन दोनों में से छोटा जो है वो कौन सा है, 17 है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या लिख देता हूँ, 17 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने किया था कि आपके पास 17 मल्टीप्लाई कर देना उसके नेक्स्ट वाला डिजिट, तो वो आपके पास क्या है, 18 है। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 18 और 17 को, तो आपके पास यहाँ पे जो है 1, ठीक है। ये 6 10 0 1 2 और ये 300 एंड क्या आ रहा है, 306 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस नंबर का हम कंपैरिजन करवाते थे ऊपर वाले नंबर के साथ। अगर हम देखें कि आपके पास 292 अगर बड़ा हो जाएगा 306 से तो हम बड़े वाला नंबर लिखेंगे, और अगर ये छोटा हो जाता है तो हम छोटे वाला नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास 292 जो है वो छोटा है 306 से। इट्स मीन के अगर ये नंबर आपका छोटा है तो हम कौन सा नंबर लेंगे, छोटा नंबर लेंगे, और ये क्या बन जाएगा आपका, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा 5 डिजिट्स नंबर का।